नमस्ते, वेलकम टू विद्या मेला चैनल। पिछली क्लास में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। हमने लिंग की व्याख्या देखी थी, जैसे कि शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। हमने देखा कि लिंग के भेद दो है, जो कि है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने ये भी देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर क्रिया के रूप में बदलाव होता है। जैसे कि बच्चा फल खा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे रहा है। और एक उदाहरण, ग्वाला दूध दू रहा है, तो यहाँ पर भी रहा है का प्रयोग किया है। यानी लिंग के आधार पर क्रिया के रूप में भी बदलाव नजर आता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार थी, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि देशों के नाम, पहाड़ों के नाम तथा महासागरों के नाम। यानी देश यानी है कंट्रीज, पहाड़ यानी है माउंटेन नेम्स, महासागर यानी है ओशन, यानी ओशन की नाम जो है ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत यानी देश है, हिमालय यानी पर्वत है, हिंद महासागर यानी है ओशियन। फिर आता है महीनों के नाम तथा दिनों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि चैत्र, वैशाख, जनवरी, मंगलवार आदि। यानी कि यहाँ पर ये जो चैत्र वैशाख दिया गया है ये हिंदी मंथ है, ये हिंदी मंथ दिए हैं। फिर ये जनवरी, फरवरी ये अंग्रेजी मंथ हो गए। और मंगलवार, सोमवार ये सब क्या है, ये सब दिनों के नाम है। यानी कि महीनों के नाम, दिनों के नाम ये हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। फिर आते हैं पेड़, अनाज, धातु के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी पेड़ यानी है नेम ऑफ द ट्रीज, अनाज यानी है धान्य ग्रेन्स, फिर है धातु यानी कि मेटल्स है, इनके नाम भी पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जैसे देवदार, चिनार, गेहूं, तांबा आदि। यहाँ पर देवदार और चिनार ये पेड़ों के नाम है, गेहूं जो है वो अनाज है, और तांबा यानी धातुओं के नाम है। जैसे तांबा, चांदी, सोना, पीतल ये सब क्या है, ये सब धातुओं के नाम है। फिर आता है रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। यानी कि पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में लिखा जाता है, बाकी सारे अन्य जो है ग्रह वो सारे पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जैसे रत्नों के नाम यानी कि है जेमस्टोन्स, जैसे कि पुखराज, पन्ना, हीरा ये सारे ही रत्नों के नाम है। फिर है मंगल, शुक्र, शनि ये ग्रहों के नाम है। तो ग्रहों के नाम तथा रत्नों के नाम पुल्लिंग में लिखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। फिर आते हैं शरीर के कुछ अंगों के नाम, वो भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि सिर, गला, कान, हाथ और पैर। यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम यानी है पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। पार्ट्स ऑफ द बॉडीज भी किस में लिखे जाएंगे, पुल्लिंग में लिखे जाएंगे, लेकिन सारे नहीं बल्कि कुछ शब्द इसमें लिखे जाएंगे। फिर है द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थ यानी है लिक्विड मटेरियल्स, जिसमें है पानी, दूध और घी, ये किस में लिखे जाएंगे, पुल्लिंग में लिखे जाएंगे। और जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र,
आर, आस, क, त्व आदि आते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी कि ये सारे क्या है, ये सारे प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय लगते हैं और ये अगर प्रत्यय लग रहे हैं तो ये पुल्लिंग में लिखे जाएंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अ में है खेल, मकान, उपवन, संसार आदि। पन में है अपनापन, बचपन आदि। न में है बदन, यौवन, लेन देन। फिर है त्र, शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र। फिर है आस, विश्वास, परिहास, उल्लास। फिर है आ, कपड़ा, गन्ना, पैसा, आटा। पा, मोटापा, बुढ़ापा। आव, बहाव, लगाव, छिपाव। आर, पुरस्कार, व्यवहार। क, नायक, गायक, खलनायक। अपवाद, आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। यानी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आस लगा है वो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में रहे, बल्कि आस वाले शब्द, कुछ शब्द स्त्रीलिंग वाले भी होते हैं। फिर हम आते हैं स्त्रीलिंग की ओर। जैसे हमने देखा था कि स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है। जैसे हमने देखा पुल्लिंग के आधार पर हमने देखा बच्चा फल खा रहा है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग के आधार पर बच्ची फल खा रही है। यानी कि क्रिया का रूप यहाँ पर बदल गया है। तो स्त्रीलिंग की पहचान इस तरह से की जाती है, या फिर स्त्रीलिंग के शब्द पहचानने के कुछ नियम आप देख सकते हो। जैसे दिया है, भाषाओं के नाम नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, सतलुज, एकादशी, पूर्णिमा, खड़ी बोली, ब्रज, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। तो यहाँ पर भाषा यानी है नेम ऑफ द लैंग्वेजेस। फिर है नदी, नदी यानी है रिवर। तिथि यानी है जो डेज होते हैं। फिर बोली यानी है लैंग्वेजेस जो अल्प क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है लिपि, लिपि यानी है स्क्रिप्ट। ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण हमने देखे। फिर कोमल भावों तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, करुणा, ममता, सेना, पुलिस, समिति, बैठक। यानी कोमल भाव यानी जो सॉफ्ट फीलिंग्स है, और शक्ति सूचक नाम यानी क्या है, जो शक्ति का बोध कराते हैं, स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। तो ये वाले शब्द भी स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आदि आते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खेती, टोपी, नदी, तरावट, सजावट, बनावट, डिबिया, चूहिया, शत्रुता, सुंदरता, मित्रता, महंगाई, भलाई, बुराई, घबराहट, मुस्कुराहट, मिठास, खटास, प्यास, धोबिन, मालिन, ठकुराइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ विशेष भी बताया गया है। जैसे कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द यानी है मक्खी, हमेशा स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी। पुल्लिंग में तोता, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु,
गेंडा, मच्छर, खरगोश आदि। ऐसे शब्दों के पहले नर मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि अगर मक्खी है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, अगर हमें इसका लिंग बदलना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नर मक्खी। तो हम लिखेंगे नर मक्खी, तोता तो पुल्लिंग है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मादा तोता। तो इस तरह से इसका लिंग परिवर्तन किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इसके उत्तर आपको बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। धन्यवाद।